हाय गाइस, वेलकम टू सेल्फेस। चलिए कुछ आज नए वर्ड्स की बात करते हैं वो क्या के सेशन में। पहला वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, भुक्खड़। जो खूब खाते हैं ना ठूस ठूस के, उनको कहते हैं ग्लटन। जैसे काफी लोग होते हैं ना हमारी रिश्तेदारी में, शादी वादियों में जाते हैं, अपना प्लेट भर लेते हैं इतनी सारी और फिर वो आराम से मस्त खा रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्लटन। ग्लटन एक्चुअली एक लैटिन वर्ड ग्लटनम से आया है। इसका मतलब भी ओवर ईटर ही था। वैसे एक और वर्ड होता है लैटिन में, ग्यूला, GULA, गला। ग्यूला का मतलब थ्रोट होता है, जैसे हम गला कहते हैं ना हिंदी में, तो ग्यूला एक्चुअली लैटिन में थ्रोट होता है। तो ग्लटन को याद करने के लिए आप ग्यूला यानी गले से याद कर सकते हो। जब आप गले तक भर भर के खा लेते हो ना, पेट नहीं भरा है आपने, इतना सारा खा लिया है कि भाई गले तक भर गया है, तो ग्लटन को गले से याद कर लो। या फिर ग्लटन को मटन से याद कर लो, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो, कि ग्लटन को मटन से याद कर लेते हैं। मटन खाते हैं तो बहुत ठूस ठूस के खा रहा है कोई बंदा, इतना सारा खा रहा है, तो उससे आप ग्लटन को याद कर सकते हो, जिसका मतलब है भुक्खड़ या पेटू, somebody who eats in excess। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिटुअस। ग्रेटिटुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो अननेसेसरी होती है, जिसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे एक गिलहरी को मारने के लिए एक मिसाइल की जरूरत थोड़ी है, ये ग्रेटिटुअस है। जैसे कुछ शक्तिमान हमारे इंडिया में होते हैं ना, इनको रोड क्रॉस करना ग्रिल के ऊपर से ही कूद के होता है, तो इनके लिए जरूरी है, बट एक्चुअली में ये अनजस्टिफाइड, अनवारंटेड, अननेसेसरी या ग्रेटिटुअस होता है। ग्रेटिटुअस भी लैटिन वर्ड ग्रेटिटुअस से ही आया है। एक्चुअली में लैटिन में ऐसा वर्ड है जिसका मतलब था विदाउट पे या कॉम्पनसेशन। जब भी आप बिना किसी पैसे के या कॉम्पनसेशन के कोई भी काम करते हो, तो ये उस वर्ड से आता है। जैसे ग्रेटिया होता है ना, ग्रेटिया का मतलब होता है फेवर। फिर हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कुछ लोगों को कि आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, आपने बिना पैसे बिना कॉम्पनसेशन के कुछ भी काम कर दिया, हम पे फेवर किया है, तो हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तो ये सारे इसी फैमिली के वर्ड्स हैं। अब ग्रेटिट्यूड को याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई हमारे घर पे आता है स्वीट्स लेके या गिफ्ट्स लेके, तो हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, अरे अरे भाई साहब क्या जरूरत थी ये सब लाने की, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो भाई जिस चीज की जरूरत ही ना हो वो तो ग्रेटिट्यूड ही हुआ ना। तो भाई जिस चीज की जरूरत ही ना हो वो तो ग्रेटिट्यूड ही हुआ ना। इसीलिए ग्रेटिट्यूड का मतलब है अननेसेसरी, अनवारंटेड। जैसे ग्रेटिट्यूड रिमार्क्स होता है कि ऐसे कमेंट या कटाक्ष करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, जो खुद को दुनिया में सबसे ऊपर समझते हैं ना, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं खुद पे, एरोगेंट, ये होता है वर्ड हॉटी। हॉटी भी हॉट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता था हाई इन वंस ओन एस्टिमेशन। यानी कोई अपने आप जब अपना आकलन करता है ना, अपने आप को समझता है, तो वो अपने आप को बहुत हाई मानता है कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत ऊपर हूँ समझदारी में। सो दैट इज हॉटी। तो वो भी हॉट वर्ड से आया है। अब हॉटी को याद करने के लिए हाई से याद कर सकते हो। अगर आप हाई वर्ड याद कर लो हॉटी के लिए, हाई मतलब जो बंदा खुद को बहुत हाई फाई समझे ना, बहुत ऊपर समझे, यार मैं हाई फाई हूँ, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता, तो ऐसा बंदा घमंडी होता है। उस तरीके से आप हॉटी को ट्राई कर सकते हो। काफी कॉमन वर्ड है वैसे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, मतलब जिसमें कोई कमी ही ना हो, जिसमें कोई गलती ही ना हो। जैसे इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए काफी इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस दिए हैं और इंडिया को काफी मैचेस में जिताया है। इम्पेकेबल पर्सनालिटी, जैसे महात्मा बुद्ध को बोलते हैं इम्पेकेबल पर्सनालिटी, कि उनके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। तो जिस भी काम में, चीज में, इंसान में, परफॉर्मेंस में कोई भी त्रुटि, गलती, कमी, फॉल्ट ना हो, वो चीज इम्पेकेबल कहलाती है। एक्चुअली इम्पेकेबल बना है इम प्लस पिकेयर से। एक्चुअली इम का मतलब होता है नॉट। जैसे इम्परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट मतलब जो इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट नहीं है। तो इम अपोजिट के लिए लगता है, नॉट के लिए लगता है। तो इम प्लस पिकेबल। पिकेबल वैसे पिकेयर से आया है। पिकेयर का मतलब होता था टू सिन, पाप करना। तो इम्पेकेबल मतलब जो बिल्कुल भी पाप ना करे। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सिन, जो बिल्कुल पाप ना करे, गलती ना करे। तो इम्पेकेबल को याद करने के लिए आप इम तो नॉट होता है, पिकेबल को आप पाप से याद कर लीजिए। पिक का मतलब पाप एबल, यानी वो इंसान जो पाप ना करे, जो गलती ना करे। जैसे गलती करना भी पाप होता है। एंट्रेंस एग्जाम में
मैं रोज अपनी क्लास में बोलता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक इट्स अ क्राइम, इट्स अ सिन, ये तो पाप है भाई। आपको क्वेश्चन आते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत कर रहे हो तो ये एक सिन है, ये एक पाप है। सो यू नीड टू हैव एन इम्पिकेबल कैलकुलेशंस, इम्पिकेबल परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम्स। ऐसे आप इम्पिकेबल को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है इररिलेवेंट या इन एपोजिट, मतलब जो चीज सुटेबल ना हो, रिलेटेड ही ना हो। इसको मैनर्स के लिए भी यूज करते हैं वैसे। इम्पर्टिनेंट एटीट्यूड होता है रूड, इम्पोलाइट। अब इम्पर्टिनेंट भी इम का मतलब नॉट है, जैसे इम्परफेक्ट में होता है ना इम मतलब नॉट, प्लस पर्टिनेंट आया है पर्टिनरी से। पर्टिनरी का मतलब होता था टू रिलेट या और टू कंसर्न, यानी किसी चीज से रिलेटेड। अब इम्पर्टिनेंट है तो उस चीज से रिलेटेड नहीं है। जैसे नॉर्मली हिस्ट्री की क्लास में आप साइंस का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन है यार, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इम्पर्टिनेंट बिहेवियर भी होता है कि यार कैसा इररिलेवेंट सा बिहेवियर है, कैसी बदतमीजी से बात कर रहा है। इस तरीके से भी इम्पर्टिनेंट को यूज करते हैं अशिष्टता के लिए। इम्पर्टिनेंट को तो पर्टिनेंट से याद कर सकते हो अगर आपको पर्टिनेंट वर्ड याद हो जाए। ठीक है, पर्टिनेंट होता है रिलेटेड, इम्पर्टिनेंट नॉट रिलेटेड या इररिलेवेंट। या फिर ऐसे ट्राई कर सकते हो, पर्टिनेंट के लिए पति याद कर लो, पर्टिनेंट को पति से रिलेट कर दो। लेडीज के लिए अगर कोई चीज पति से रिलेटेड नहीं है तो वो इररिलेवेंट है भाई। ट्राई कर सकते हो इम्पर्टिनेंट मतलब भाई इम्पतिनेंट है, ये मेरे पति से रिलेटेड नहीं है तो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी। आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग तरीकों से इनको याद करने की। एक्चुअली ये न्यूमोनिक्स टेक्निक होती है, कोई भी तरीका ऐसा अपना लो जिससे आपको याद रहे। हम भी वही ट्राई कर रहे हैं। चलिए, तो ये आज के वर्ड्स थे। आई होप यू लाइक द वर्ड्स, डू यूज दिस इन कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।